क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे 27 अगस्त को रक्षाबंधन से एक दिन पहले बहुत सारे बच्चे कम आए हैं, तो इसको जो बच्चे नहीं आ पाए हैं इसको रिकॉर्डेड क्लास हम दे देते हैं, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जो बच्चे नहीं है उसको वॉच कर लेंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे आए हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बहुत सारे बच्चे पर्व त्यौहार से पहले एक दो दिन पहले ही चले जाते हैं, एक दिन के बाद आते हैं। आप लोग सीरियस होइए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत सारा लोड रहता है टीचर के ऊपर सिलेबस को ख़त्म करना। तो अब किसी वजह से नहीं आ पाए हैं तो आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा, इसको आप वॉच कर लीजिएगा। चलिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आज हम लोग देख रहे हैं। रक्षाबंधन के जस्ट एक दिन बाद वाला ये लेक्चर है। ये लेक्चर कब का है, डेट आज लेक्चर कब का है बच्चे लोग, कितना डेट है आज, 27 अगस्त, 27 अगस्त। तो कन्फ्यूजन नहीं हो बच्चे लोग को किसी को। 26 तक सारे बच्चे पढ़े थे, 27 को कुछ बच्चे अब्सेंट हो गए हैं, इसको कर लीजिए। चलिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बनाएंगे। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, तो हम लोग टाइम को ऑलवेज इससे पहले भी किस लेते थे, एक्स एक्सिस पे। किधर लेते थे बच्चे लोग, एक्स एक्सिस पे टाइम को, जिसको हम सेकंड में लेंगे। और वेलोसिटी को बच्चे लोग हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे। तो इधर हमारा क्या हो गया बोले तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड। और टाइम को चलिए जल्दी से बना लीजिए। तो आप लोग ग्राफ पहले वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे। चलिए, अब यहाँ से अगर देखा जाए बच्चे लोग, ये जीरो है बोलते लोग, ओरिजिन मूल बिंदु जहाँ से हम लोग कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होता है, जीरो। और ये टाइम हम यहाँ से मान लेते हैं टी, कितना टाइम मान लेते हैं, टी। और वेलोसिटी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चला तो ये वेलोसिटी हमारा क्या हो गया बच्चे लोग, भी, ठीक है। और इस प्रकार से जो ग्राफ कोई भी पार्टिकल चल रहा है, इनका ग्राफ हमारा इस प्रकार से है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जल्दी से आप लोग बना लीजिए, फिर इसमें हम लोग बातचीत करते हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट का कुछ नाम हम लोग दे देते हैं। ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और ये पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। ये पॉइंट को क्या मान लेते हैं, सी। जल्दी करिए, तो एक बार बना लीजिए इसको, और बढ़िया से हम क्लियर करते हैं ग्राफ को सारे बच्चे। लिख लिए, मतलब हम लोग टाइम को किधर लिए बच्चे लोग, एक्स एक्सिस। टाइम को किस में ले रहे हैं, सेकंड में। ध्यान रखिएगा, मीटर में भी मिनट में भी लिया जा सकता है। अब हम टाइम को किस में लिए हैं, सेकेंड में, तो अपना ध्यान रखिएगा। और वाई एक्सिस पे किसको लिए बच्चे लोग, वेलोसिटी को। वाई एक्सिस पे किसको लिए हैं, वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड में। तो जो पार्टिकल जा रहा था तो हम जीरो से चलना, यहाँ ओरिजिन से जो काउंटिंग हम कर रहे हैं बच्चे लोग, वो कहाँ से कर रहे हैं, ओरिजिन मूल बिंदु से। तो यहाँ से लेके सी पॉइंट तक गया था, कितना समय लगा पार्टिकल को, टी। कितना टाइम लगा बच्चे लोग, टी। और उनके द्वारा जो वेलोसिटी अटेंड किया गया इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम टी में, कितना वेलोसिटी अटेंड किया गया, भी। तो हमको दोनों के बीच ग्राफ देखना है। मतलब ये जो शेडेड पोर्शन हम देख रहे हैं बच्चे लोग, इनका हमको जो है एरिया निकाल लेना है। क्या निकालना है बच्चे लोग, एरिया निकाल लेना। क्योंकि इधर देखिए, इससे पहले आपको बताया गया था जो कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट। अब बट्टे में क्या होता है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या बोलिए तो, टाइम। तो लिखिए तो पहले आप लोग जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हमको यहाँ पे निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से बच्चे हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमको हो जाने वाला है वेलोसिटी इनटू बच्चे लोग टाइम। ठीक है ना, लिखे तो यहाँ से इस फॉर्मूला से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, वेलोसिटी इनटू टाइम। चलिए इधर देखिए सारे बच्चे, क्या निकल गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी और टाइम मतलब यहाँ पे इसी चीज को ग्राफ से आपको रिलेट करना है। वेलोसिटी हमारा किधर है, वाई एक्सिस की तरफ, और टाइम किधर बच्चे लोग, एक्स एक्सिस की तरफ। तो वेलोसिटी और टाइम का गुना को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ग्राफ से अगर मान लीजिए आप एरिया ए बी सी डी पोर्शन का निकालते, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच का आपको ग्राफ लेना है, तो ये ना एरिया है जो पोर्शन आएगा। तो एरिया ऑफ, लिखे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्म में आपको ये दिख रहा है बच्चे लोग, किसी फॉर्म में दिखा जा सकता है। रेक्टेंगल कौन सा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी जो रेक्टेंगल है उनका एरिया अगर की बात करें तो एरिया क्या होगा बताइए तो। ओ ए बी सी जो रेक्टेंगल है उनका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को क्या माने, ओ सी, अब ब्रेथ को क्या मान लिए बच्चे लोग, ओ ए, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ओ सी लेंथ और ओ ए क्या हो गया बच्चे लोग, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। लिखिए तो जल्दी लिखिए फास्ट, जैसे करके समझा के लिख रहे हैं तोड़ तोड़ के। रेक्टेंगल के लिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इस रेक्टेंगल की बात कर रहे, तो लेंथ कितना हो गया, ओ से लेके सी तक, अब ब्रेथ कितना हो गया, ओ से लेके ए तक। चले ओ से सी तक ग्राफ में देखिए, ओ से सी तक तो टाइम को बता रहा है, कितने टाइम को बता रहा है, टी टाइम को। तो ओ सी के जगह पे क्या लिख देंगे, टी। तो लिखिए ओ सी के जगह पे टी लिखिए तो बच्चे लोग, ओ सी के जगह पे क्या लिख देंगे बच्चे लोग, टी। चलिए ओ ए के जगह पे ग्राफ से बताइए क्या आया, ओ से लेके ए तक। देखिए ओ से लेके ए तक, तो ओ से लेके ए तक ग्राफ में आपको वेलोसिटी भी दिख रहा है, तो इसलिए ओ ए को क्या बोलेंगे बच्चे लोग, भी। ठीक है, चलिए तो ये जो एरिया निकाल रहे थे हम लोग, तो ये टाइम इंटू वेलोसिटी आ गया, टाइम इंटू क्या हो गया बच्चे लोग, वेलोसिटी। तो ये हमारा एरिया आ गया। देखिए तो जल्दी लिखिए, ये एरिया आ गया हमारा। ये क्या आ गया बच्चे लोग, एरिया निकल के आ गया। लेकिन इससे पहले अभी आप देखे हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, ध्यान से देखिए बच्चे लोग, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या दे रहा है, अभी जब एरिया भी निकाले तो वही फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो दोनों को रिलेट करिएगा। आप चाहे तो इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान ले, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या मान ले, दोनों इक्वेशन को आप रिलेट करेंगे तो दोनों का एलएचएस सेम है, तो दोनों का आरएचएस सेम है, तो एलएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब एरिया जो है वो क्या दे देगा है, डिस्प्लेसमेंट। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, ऐसे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू इट इज क्लियर that area under velocity time graph gives, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया हम निकाले हैं ये क्या देगा बच्चे लोग, खुद से बताइए, डिस्प्लेसमेंट। तो गिव्स के आगे क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। खुद से लिख लीजिए, कुछ वर्ड आपको लिखने के लिए हम छोड़ देंगे, जैसे कि आप समझ के लिखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेगा, ध्यान रहेगा। गिव्स के आगे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो गिव्स
डिस्प्लेसमेंट गिव्स क्या देंगे बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट। जल्दी कर लीजिए थोड़ा फास्ट। मतलब अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच जो भी शेप मिल रहा है उसका एरिया ले लेंगे तो क्या देगा बच्चे लोग, डिस्प्लेस। मतलब एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेकिन एरिया किसका ये लिखना पड़ेगा, वीटी ग्राफ का। वीटी ग्राफ, वीटी का मतलब समझ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एरिया क्या देगा बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये आप लिख लीजिए नोट बना के, इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा बच्चे लोग। हाँ, इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट, नहीं लिखिए। एरिया, लेकिन एरिया किसका, अलग अलग ग्राफ का अलग अलग चीज एरिया देता है। आप अलग अलग ग्राफ का एरिया निकालेगा तो अलग अलग चीज देगा। तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा ये एरिया किसके बीच है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच, ठीक है ना। तब ये एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच लेंगे तो वो चीज़ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बार बार आपको क्वेश्चन में बच्चे लोग ग्राफ दे देगा और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पूछेगा। बहुत सारे क्वेश्चन एससी वर्मा में भी आए, अभी करवाएंगे, अपने सीट में भी आए, ठीक है, और पूछे भी गए कंपटीशन में भी, ठीक है। क्या दे देगा आपको, ग्राफ दे देगा और क्या पूछेगा निकालने के लिए, डिस्प्ले। तो आप क्या निकालिएगा, एरिया। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से हाई लेवल तक चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखे तो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट from following velocity time graph, velocity time graph, find displacement from following velocity time graph, VT ग्राफ जिसको बोला जा रहा है बच्चे लोग। find डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए देखिए तो, जगह चाहिए हमको। ये ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से बचे, एक्स एक्सिस पे हम अभी क्या लिए थे बच्चे लोग, टाइम। तो टाइम को अभी हम सेकंड में ही लेते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लिए थे, वेलोसिटी, किस में, मीटर पर सेकेंड में। चलिए कोई पार्टिकल जो वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है, वो गिवन टाइम में इस प्रकार का ग्राफ अपना शो कर रहा है। ये ओरिजिन मूल बिंदु, और यहाँ पे टाइम जो है बच्चे लोग 8 सेकेंड ही हो रहेगा, और यहाँ पे आपको 16 सेकेंड, और ये पॉइंट जो है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए। तो आपको इस गिवन ग्राफ के सहायता से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। गिवन ग्राफ की सहायता से क्या निकालना बच्चे लोग, पहले आप बना लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं। जैसे पार्टिकल चल रहा है तो उन पार्टिकल के चलने का जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस प्रकार से है, ठीक है बच्चे लोग। मतलब क्या है, जैसे देखिए नीचे में क्या दिया रहा है, टाइम। तो 0 से 8 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। कितना कांस्टेंट है, 10 मीटर। अब फिर 8 सेकेंड से 16 सेकेंड के बीच उसका वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब ग्राफ घट रहा है। घटते घटते कितना हो गया, 0। यही ऊपर जाता हो तो बढ़ता, तो नीचे रहा मतलब वेलोसिटी। तो कोई आपसे पूछेगा कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है, क्या किस से किस टाइम के बीच, 0 से 8 के बीच कितना कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब फिर 8 सेकेंड के बाद वेलोसिटी घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। घटते घटते क्या हो गया, नहीं घटते घटते 0 हो गया। तो 0 किस टाइम पे हुआ वेलोसिटी,
16 सेकंड में, 16 सेकंड में उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। अगर आपसे बहुत सारा जानकारी आपसे पूछ लेगा तो हर एक जानकारी आपको पता ना चाहिए ना। कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है, किस से किस टाइम के बीच, और घटते घटते 0 किस टाइम पे हो रहा है, 16 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0। इधर टाइम दे रहा है और इधर क्या दे रहा है बच्चे लोग, चले। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपको कर्व दिख रहा है बच्चे लोग, ये जो हैचिंग पोर्शन है इसका आप एरिया निकाल लीजिए। इसका क्या निकाल लीजिए बच्चे लोग, तो यही एरिया हमको क्या देगा बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट क्या देगा। तो आपको कितने प्रकार के शेप इसमें दिख रहे हैं, अलग अलग शेप आपको दिखेंगे। कितने प्रकार के शेप दिख रहे हैं, कौन कौन सा, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, 2 प्रकार के शेप दिख रहे बच्चे लोग। तो दोनों का आप एरिया अलग अलग से निकाल के जोड़ दीजिए, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो लिखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, आंसर में लिखिए बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया फर्स्ट प्लस, बोलिए, एरिया सेकेंड। अब एरिया फर्स्ट क्या है, रेक्टेंगल है, उसको लिखने का जरूरत नहीं दिख रहा है कर्व में। एरिया फर्स्ट क्या है, रेक्टेंगल, और एरिया सेकेंड क्या है, ट्राइंगल। तो आपको रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया आता है नहीं, चलिए निकालिए खुद से, करिए खुद से, हो जाएगा। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, बस एक बार आपको समझना रहता है। एक बार समझ गए तो बाकी क्वेश्चन अपने आप बनेगा आपको। पहले का एरिया निकालिए, पहले जो पोर्शन है ना यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल दिख रहा है उसका एरिया निकालिए, दूसरे पोर्शन यहाँ से आए थे। चलिए पहले का एरिया देखते हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, बोलिए 10, अब ब्रेथ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 10 इंटू 8, रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। अब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ से लेके यहाँ तक, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो आगे कितना है, पीछे कितना है, तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो बेस 8 हो गया इंटू हाइट, हाइट ये है ना, तो ये कितना है, 10 के बराबर। ये वाला इसके बराबर नहीं है, तो 10। देखिए बच्चे लोग, किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं। अब दोनों को फाइनल आंसर निकाल लीजिए जोड़ के, फाइनल आंसर निकाल लीजिए सारे बच्चे जोड़ के, कितना हो रहा है, कितना, 120। अरे बच्चे लोग को ये 80 हो गया, अब प्लस ये काटेगा तो 40, तो कितना हो गया, 40 तो कितना हो गया, 120। और यूनिट क्या होगा, मीटर में ले रहे हैं सारे, ऐसा यूनिट में ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चे लोग, मीटर। यहाँ तक है क्लियर सारे बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देंगे अगला क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग को। शेप अलग अलग हो सकता है, कितना शेप आप पढ़ के आए, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपीजियम हो सकता है, अलग अलग शेप हो सकता है। तो अलग अलग शेप का आपको एरिया पता है, एरिया निकाल लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या निकालना है बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो ये आप ग्राफ लीजिए, इधर एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम लोग, टाइम, किस में, सेकंड में। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, किस में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। बनाई तो पहले इसे करके सारे बच्चे, मीटर पर सेकंड लिखो, बनाए। चलो ये ग्राफ है बच्चे लोग, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो बढ़िया रहेगा आपको।
ये ग्राफ है आपका इस प्रकार से। ये पॉइंट क्या है, मूल बिंदु ओरिजिन, और वेलोसिटी जो अटेंड कर रहा है बच्चे लोग यहाँ पे 20 मीटर, 20 दे दिए मतलब कंफर्म है मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी अटेंड ये कर रहा है बच्चे लोग, ये 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट हमारा 4 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 12 है। ठीक है बच्चे लोग। तो ये जो पार्टिकल पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा था, वो समय समय पे इनका वेलोसिटी चेंज हुआ है, और अलग अलग टाइम में जो ग्राफ हमको मिला है, ये ग्राफ आपको प्लॉट किया गया है ब्लू कलर से। ग्राफ किससे प्लॉट किया गया बच्चे लोग, तो ये ब्लू कलर का शेडेड पोर्शन का एरिया ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल जाएगा बोले तो डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एक बार कुछ क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ग्राफ कल क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। देखिए आपसे अगर पूछा जाएगा बच्चे लोग, इधर ध्यान दीजिए, सारे बच्चे अगर लिख लिए तो बना लिए हैं, अरे बनाए कि नहीं बनाए हैं, नहीं बनाए तो जल्दी बताएं, तो बनाए तो पास, फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, इससे सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। बना लिए आप लोग, चलिए अब ये बताइए, आपसे पूछेगा जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितने टाइम पे हुआ है और कितना हुआ है। अरे बच्चे लोग इधर ध्यान दीजिए ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है और कितने टाइम पे है। मुंह काहे नहीं खोल रहे हैं आप लोगों को, अभी ना समझाए हैं, अभी आएंगे मुँह पे मारेंगे हम, अभी बताए हैं पहले क्वेश्चन में। मुंह नहीं खोल रहे, सब बच्चे का मुंह नहीं खोलेगा तो ना पता चलेगा बच्चे को समझ में आ रहा है। आपसे पूछेगा मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है और कितने टाइम पे है, फिर भी कुछ बच्चे का पीछे मुंह नहीं खुल रहा है। कितना है मैक्सिमम वेलोसिटी, जब सबसे ऊपर वाला है तो सबसे ऊपर कितना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड है। कितने टाइम पे 20 है, 4 सेकेंड, इधर सेकेंड है ना तो टाइम। फिर बोलेगा मिनिमम वेलोसिटी कितना है, तो 0। तो 0 वेलोसिटी कितने टाइम पे हो रहा है, 0 वेलोसिटी कितने टाइम पे है। अरे यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, 2 बार है, ठीक है ना। यहाँ से तो चलना स्टार्ट खैर किया था, तो 8 पे भी 0 है और 12 पे भी 0। ये बात समझ रहे कि नहीं, मतलब ये कैसे हुआ है हम बता दें। पहले 0 से स्टार्ट किया और जाते जाते मैक्सिमम वैल्यू 20 से अटेन किया, उसके बाद उसका वेलोसिटी घटने लगा, घटते 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 कितना सेकंड पे 0 हो गया, 8 सेकंड में। फिर से 0 से स्टार्ट किया, जैसे मान लें कहीं जा रहे हैं, हाई स्पीड किया, जाम आ गया, जाम आ गया तो मतलब अब रुकिएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, जाम लगा हुआ था। यहाँ पे क्या था, कितने समय में जाम लगा था, घूमते गिरा हुआ था मान लीजिए, तो घूमते गिरा तो अपना गाड़ी रोकिएगा ना, तो कितने समय में घूमते गिरा हुआ था। अब फिर से वेलोसिटी आप स्टार्ट किए धीरे धीरे, अब मैक्सिमम ज़्यादा वेलोसिटी नहीं कर पाए, मैक्सिमम कितना तक गए। अब फिर से घर पहुँच रहे तो धीरे धीरे स्लो करिएगा ना गाड़ी को, और घर पहुँचेंगे तो गाड़ी बंद कर दी, कितना सेकंड पे। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आपको कौन कौन सा पोर्शन इसमें लिख रहा है, जल्दी बताइए कौन कौन सा पोर्शन दिख रहा है। ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चे लोग, ये ट्रायंगल, इसका एरिया क्या ले लीजिएगा, फर्स्ट। और ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चे लोग, इस ट्रायंगल को क्या मान लिएगा, सेकेंड। दोनों के एरिया को ले लीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिखेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया कौन सा, फर्स्ट, और प्लस एरिया कौन सा, सेकेंड। चलिए खुद से करिए सारे बच्चे, खुद से करिए, तभी तो समझ में आएगा कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, तब ना बताएंगे आपको। जल्दी करिए सारे बच्चे।
जो गिवन ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लेना है आपको बच्चे लोग। ये हैचिंग एरिया, इसका एरिया क्या होगा बताइए? 1/2 बेस टू हाइट, इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 8। हाइट कितना हो गया? 20। तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकल गया। दूसरे बच्चे लोग, दूसरे ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो आगे कितना है? 12 और पीछे कितना है? तो यही ऐसे ही निकालते हैं, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो 12 माइनस 8 कितना हो गया? बेस 4। हाइट देखिए बच्चे लोग, हाइट देखिए ना, यहाँ ये कितना है? 10, तो इसको 10 से गुना कर दीजिए बच्चे लोग, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें क्या है, जल्दी करिए थोड़ा फास्ट सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। आया? कितना आया है? हाँ 100 आया है बच्चे लोग को। तो यहाँ से हमको मिल गया बच्चे लोग 100, ये कट जाएगा तो कितना होगा? 4 80 अब प्लस ये कटेगा तो 2, तो 20 बराबर कितना हो गया? 100 मीटर आंसर। आइए बच्चे लोग, आप लोग को सबको, जिनको नहीं आया जल्दी करिए। चलिए एक थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन लीजिए। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम गिवन VT ग्राफ डायरेक्ट लिख देंगे तो समझ जाइएगा, बोल ही नहीं रहे हैं। VT ग्राफ का मतलब बच्चे लोग पीछे वाले, VT ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पीछे वाले VT का मतलब वेलोसिटी। चलिए वेरी गुड, लिखिए इसको। थोड़ा सा हम इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी ले जाके आपको बता देते हैं। ये टाइम है बच्चे लोग, टाइम किस में है और वेलोसिटी किस में है? मीटर पर सेकंड में बच्चे लोग। नेगेटिव वाई एक्सिस में भी चला गया इस बार। यहाँ से यहाँ तक 6 10 14। चलिए करिए। पीला वाला ग्राफ है बच्चे लोग, जो वस्तु मोशन कर रहा था उसका ग्राफ कौन सा है? पीला कलर का ग्राफ है, पीला कलर का ग्राफ है। तुम लोग पीछे वाले लोग, 12th वाले लोग, तीसरा चैप्टर पूरा हुआ, वो लोग पीछे देखो तो क्या कर रहा है। अभी मारेंगे तुम लोगों को, सुबह वाले बैच को सबको पूछे हैं खड़ा करके। तीसरा चैप्टर पूरा चाहिए हमको, आज का आज, किसी हाल में पूरा चाहिए हमको। तो जल्दी करिए बच्चे। इस बार ग्राफ कहाँ पे चला गया बच्चे लोग? निगेटिव में चला गया है। तो कुछ नहीं भाई, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चे लोग? वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन फिक्स है, तो हम निगेटिव जा रहा है तो साइन निगेटिव लेना पड़ेगा, साइन निगेटिव लेना पड़ेगा। स्केलर रहता तो निगेटिव नहीं लेते। मतलब कुछ नहीं करना है, आप जो देखिए हम आपको बता रहे हैं बच्चे लोग ध्यान से। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चन पहले पूछ लेते, इससे हमको बताइए, ग्राफ के सहायता से कुछ क्वेश्चन हमको पहले बताइए, तब तो आपको पूरा टूटेगा ग्राफ। हम बोले मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? 8। वेरी गुड। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 6। कांस्टेंट है क्योंकि सीधा है, ना ऊपर जा रहा है
और ना ही नीचे जा रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है, नहीं क्या जा रहा है बच्चे लोग, नीचे। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है बच्चे लोग, कितना कांस्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, 6। और 6 के बाद वेलोसिटी घट रहा है, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है ग्राफ मतलब घटना, और ऊपर जाना मतलब बढ़ना। तो ये नीचे आ रहा है, तो कितने सेकंड पे जीरो हो गया वेलोसिटी। वेरी गुड वेरी गुड, अब समझ गए पूरा बात आप। 10 सेकंड पे क्या हो गया, जीरो। अब फिर जीरो होते होते ये किधर चला गया बोलिए तो, निगेटिव के तरफ। कहा कितना, तो निगेटिव में कितना मिनिमम वेलोसिटी है, 8। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव हो गया, मतलब क्या हुआ, हाँ तो ठीक है माइनस समझ रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, अरे वो समझ रहे हैं निगेटिव में चला गया वो ग्राफ से। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये 10 के बाद जो 10 सेकेंड के बाद जीरो हो गया, 10 सेकेंड पे क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो, अब उसके बाद किधर चला गया, निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे लोग, देखिए ध्यान से, इसको फिजिकली समझिए आप, हर एक चीज़ को फिजिक्स में फिजिकली समझिएगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में रह जाएगा फार्मूला पे तो दिक्कत होगा, बढ़िया क्वेश्चन। देखिए मतलब क्या हुआ, मतलब मान लेते हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, ये देखिए इस डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, अरे पॉजिटिव मान लीजिए, सीधा है ना, तो सीधा को क्या मान लीजिए, पॉजिटिव। तो उस डायरेक्शन को निगेटिव, मतलब ये वाला डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, तो इसके उल्टा वाला डायरेक्शन निगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ इस पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए, इस पॉइंट को क्या मान लीजिए, तो ओरिजिन से स्टार्ट किया तो इधर जा रहा है तो पॉजिटिव है। और निगेटिव का मतलब यहाँ पे जीरो रुक गया, तो रुक गया तो वेलोसिटी जीरो, और जीरो के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो इसका मतलब ये निगेटिव है। और समझ रहे हैं, तो आपको ये हम फिर से क्वेश्चन एक बार पूछ रहे हैं घुमा के, भाई देखिए आप समझे हुए हैं तो 1000 ऑब्जेक्टिव निकलेगा, हज़ारों को आप सही आंसर दे देंगे। और नहीं समझे हैं, सिर्फ रटे हैं फिजिक्स को फार्मूला, तो बस 1-2 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन में जाके फंसिएगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कितने समय पे कोई ये जो बॉडी है या कार है, जो भी वस्तु मोशन कर रहा था, कितने समय पे अपना डायरेक्शन को पलटी मारा है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में गया है, कौन से समय के बाद, हाँ अरे बच्चे जीरो से तो स्टार्टिंग ही किया है कि हम सिर्फ फिर से सुनिए क्वेश्चन, कितने समय पे वस्तु अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मतलब पलटी मार दिया, उल्टा डायरेक्शन में चला गया है, हाँ कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। वेरी गुड, 10 सेकंड के बाद निगेटिव है, निगेटिव का मतलब समझ गए आप, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको ओरिजिन मानिए, फिर से देखिए इसको क्या मानिए, तो ओरिजिन से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया, अब फिर यहाँ पे रुक गए, देखिए मार्केट बंद था या काम कर लिया अपना, तो फिर इसके बाद घूम गए, तो घूम गए तो उल्टा डायरेक्शन में आए ना, तो उल्टा डायरेक्शन में आ रहे मतलब निगेटिव है। और समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट की नहीं हो रहा है, कहाँ पे मतलब अपना दिशा चेंज कर लिया है, हाँ 10 सेकंड में मैक्सिमम कितना गया है उल्टा डायरेक्शन में, मतलब मैक्सिमम जब उल्टा जा रहा था, मतलब मार्केट आप जाते हैं, मार्केटे में भर दिन रह जाते हैं कि सामान लेके आप लोग घर लौटते हैं, तो जब घर लौट रहे हैं वो 10वां सेकंड में घर लौट रहे हैं, और लौटते समय मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, 8, लौटते समय मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है। आप फिर से जाते जाते घर जाइए ना, तो घर जा रहे हैं तो धीरे अपना गाड़ी धीरे करिए कि वो घर में घुसा दीजिएगा, तोड़ फाड़ दीजिएगा घर को, तो जाते जाते कितना हो गया, जीरो, कितना सेकंड पे, 14वां सेकंड। चल तो कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा ग्राफ को फिजिकली फील कराना था, फिजिकली फील हो गया सारे बच्चे को ग्राफ। चले अब इसमें क्वेश्चन फार्मूला लगाइए, कुछ नहीं करना है। इसमें कितने शेप है ये बताइए, कितने शेप है बच्चे लोग, इसको 2 शेप से भी कर सकते हैं, ट्रापेजियम का फार्मूला डायरेक्ट लगा के, अगर नहीं आ रहा है ट्रापेजियम का फार्मूला तो 3 शेप के करिए। पहला है ये बच्चे लोग रेक्टेंगल, पहला क्या है बोलिए तो रेक्टेंगल। दूसरा बताइए शेप, ये शेप कौन सा, ट्रायंगल है ना, ये वाला शेप बताइए, ट्रायंगल ही है, ये वाला शेप क्या है, ट्रायंगल। तो लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, आंसर में डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे लोग, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकेंड। और निगेटिव में गया है चूंकि बच्चे लोग, तो उसको माइनस लेना पड़ेगा बच्चे लोग,
ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माइनस क्यों लिए हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव में जाएगा तो उसका साइन हमको लेना पड़ेगा, उसका साइन हमको, स्केलर रहता तो हम साइन कंसीडर नहीं करते, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो लेना। जल्दी करिए तो फास्ट, और फटाफट निकाल लीजिए सबका एरिया, सबका एरिया निकाल लीजिए। सबका एरिया निकालिए। पहले का एरिया क्या, पहला रेक्टेंगल है ना बच्चे लोग, पहला क्या है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ। तो लिखिए पहले का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाले बच्चे लोग हम लोग, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक 6, और ये ब्रेथ मान लीजिए, और लेंथ को कितना मान लीजिए 8, तो इंटू 8। चलिए दूसरे का एरिया ट्रायंगल, जल्दी बताइए, 1/2, हाइट कितना है 8, अब बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, आगे वाला माइनस पीछे वाला, पीछे वाले बच्चे समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये कैसे निकालते हैं, आगे वाला माइनस, तो आगे कितना है अब पीछे कितना है, तो ये दूरी आ जाएगा, ये डिस्टेंस, तो कितना हो गया 4। तो किसका एरिया निकाल लिए, रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल का एरिया दूसरा वाला, माइनस तीसरा वाला एरिया रेक्टेंगल है बच्चे लोग। तो रुक जाओ पहले देखो पीछे वाले जिसको दिक्कत है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक बेस बताइए, आगे वाला माइनस पीछे वाला 4, और हाइट बताइए बच्चे लोग, ये हाइट है ना, तो ये कितना दिख रहा है 8, तो 8। अब बच्चे लोग ये 8 माइनस में नहीं ले लीजिएगा, ऑलरेडी हम माइनस ले लिए हैं, तो एक माइनस लीजिएगा फिर माइनस प्लस हो जाएगा, पता चला कोई मतलब ही नहीं। तो एक बार हम माइनस ऑलरेडी ले लिए हैं तो मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा वहाँ पे, अगर नहीं लेते यहाँ पे माइनस तो -8 लिखते, माइनस क्या लिखते 8, तो अपने आप में हो जाता। चलिए कितना आ रहा है जल्दी बताइए, 48, ये कट गया तो 16 हो जाएगा ना, माइनस ये 2, तो ये तो कट ही गया पूरा आपको, तो 48 हो गया बच्चे लोग, मीटर हो जाएगा बच्चे लोग आंसर। थोड़ा जल्दी करिए, एक होमवर्क देंगे आप लोग को, बना लीजिएगा इस टाइप का। चलिए होमवर्क लीजिए जल्दी से, क्लियर है, दिक्कत है, हाँ चलो फिर से एक होमवर्क लीजिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, फास्ट, पीछे वाले लोग आप लोग लिखिए, जल्दी लिखिए ना, तो आप लोग अरे लिखिए ना, लिख लिए हैं, मिटा दे, मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे तो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। चलिए ये हमारा टाइम रहेगा बच्चे लोग, एक्स एक्सिस पे सेकंड में ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे बोले ना किस में, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इधर देखिए सारे बच्चे, पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया बच्चे लोग, नहीं भाई कैसा भी शेप हो सकता है, तो इसमें आपको घबराना है, सर ऐसे काय दे दिए ऐसे काय, भाई कैसे भी वस्तु आप अभी जाइएगा, जैसे जो रक्षाबंधन का छुट्टी होगा, ट्रेन से जाइएगा, बसें से कोई आदमी जाएगा तो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, कभी रुकेगा, कभी नाश्ता करने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करके स्टॉपेज आएगा तो वहाँ पे नाश्ता कीजिएगा, ढाबा पे करिएगा कि नहीं करिएगा, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट करिएगा, धीरे चलिएगा, जाम आएगा, बहुत बात आएगा रास्ता में, तो रास्ता में बहुत बात आया है जो कि ग्राफ में दिखाई दे रहा है, रास्ता में बहुत बात आ रहा है जो कि ग्राफ में दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए ध्यान से,
चलिए इधर देखिए, ये पॉइंट हमारा कितना बचे लोग 0, और यहाँ वेलोसिटी जो अटेंड कर रहा है वो, ये वेलोसिटी अटेंड कर रहा है बच्चे लोग 12 मीटर पर सेकेंड। ये जो पॉइंट है हमारा 4, ये जो पॉइंट है हमारा 8, ये जो पॉइंट है हमारा 12, ये जो पॉइंट है हमारा 16, और यहाँ पे 6। पहले बना लीजिए, फिर ग्राफ को थोड़ा सा फिल करवाते हैं आपको। हमको सवाल जवाब आपसे करेंगे हम, थोड़ा सा सवाल जवाब हमको दीजिएगा, आंसर जो भी सवाल करेंगे आपसे। यस और नो? तो पहले क्वेश्चन बनाइएगा, पहले मतलब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पहले लिखिए, फिर सवाल जवाब आपसे करते हैं। सवाल जवाब करते हैं आपसे, कुछ करें? अरे लिख लिए बच्चे लोग, तो आप फास्ट बनाइए ना अगर आपको। लिख लिए? चले अब हमारी तरफ देखिए, देखिए हमारी तरफ, छोड़ो देखो इधर। कोई पूछेगा कांस्टेंट वेलोसिटी किस से किस समय के बीच है? कांस्टेंट वेलोसिटी किस से किस के बीच है? 4 से लेके 8 तक कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। कितना कांस्टेंट वेलोसिटी? 12। सीधा लाइन रहे, पैरेलल रहे, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है और कितने से कितने टाइम के बीच? कितना है पहले भैया बताओ, कितने से कितने टाइम के बीच? वेरी गुड, वेरी गुड। फिर 8 सेकेंड के बाद घट रहा है कि बढ़ रहा है? ग्राफ नीचे मतलब घट रहा है। 0 कब हुआ? चलिए अब एक तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जा रहा था, काम हो गया मार्केट में, अब मार्केट में काम हो गया तो पलटी मार दिया, घर जाएगा ना लौट के। तो कितना समय में वो घर जाना स्टार्ट किया पलटी मार के उल्टा दिशा में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मन खुश कर दिए। मतलब यहाँ पे चलना स्टार्ट किया घर से। घर कहाँ पे है? यहाँ पे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाया, अब बढ़ते बढ़ते कितना स्पीड ले लिया? अब 12 से 8 तक कांस्टेंट स्पीड था, 8 सेकेंड तक कितना? 12। अब फिर से ब्रेक लगाया धीरे धीरे, धीरे धीरे यहाँ पे स्पीड कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब मार्केट में रुकेगा तब ना, ऐसा करके चलते रहेगा कि दुकान वाले को बोलेगा हमको 1 किलो चावल दे दीजिए, रुकेगा ना? तो रुका, चावल ले लिया 1 kg, अब फिर से घर वापस लौट गया। तो घर वापस कितना देर में आ रहा है? 12 सेकेंड के बाद। अब मैक्सिमम जब आ रहा था तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आ गया? उल्टा दिशा में जब घर लौट रहा था तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना अटेंड किया? 6। अब समझ में आ रहा है? फील कर रहे हैं चीज़ों को, जो आप दैनिक जीवन में आप देख रहे हैं फिजिक्स को, अगर आपको फील हो रहा है तो सारा चीज़ फिजिक्स में फील करवा देते बच्चे को। उसके बाद ही बच्चे लोग इतना बढ़िया से समझाते, उसके बाद ही बच्चे लोग अब्सेंट कर दे। भाई आपको इससे अच्छा चीज़ मज़ा किसी चीज़ में आएगा? जितना फिजिक्स में मज़ा आ रहा है पढ़ने में, उतना मज़ा किसी चीज़ में थोड़े आएगा, नहीं ना आएगा। उसके बाद ही बच्चे अब्सेंट रहते हैं, घर चले जाते हैं। घर में क्या मज़ा आएगा यार, घर में थोड़ा मज़ा आएगा। मज़ा तो यहाँ फिजिक्स पढ़ने में है। मज़ा कहाँ पे है? फिजिक्स पढ़ने में है। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 और मैक्सिमम वेलोसिटी जब वो वापस लौट रहा था, और जाते जाते क्या हो गया? घर लौट गया, तो ब्रेक लगाएगा। अब ब्रेक लगाते थे घर पे पहुँच गया, कितना सेकंड में घर पहुँचा? यहाँ पे रुक गया, फिर अपना काम करेगा। समझ गए? तो आपको क्या निकालना है इसे बताइए तो? डिस्प्लेसमेंट। तो सारे बच्चे करके आइएगा, और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उसको ये जो लेक्चर है हम अपलोड कर देंगे, और सारे बच्चे इसको वॉच कर लेंगे। अगले क्लास में हम पूछेंगे भी, जो बच्चे नहीं आए थे सारे चेहरे हमको याद है, कौन कौन बच्चे नहीं आए हैं, कौन कौन बच्चे आए हैं। तो जो बच्चे नहीं है उससे हम पूछेंगे सारा बात, जितना बात पढ़ाए। नहीं दीजिए तो बहुत मारेंगे आप लोगों को। फिजिक्स आए, 12th में आ गए हैं, 11th में आए, साइंस लेके पढ़ रहे, सीरियस नहीं होइएगा तब फिर कैसे काम चलेगा आपको? तो आप लोग सीरियस होइए। छुट्टी होता है 1 दिन का, 4 दिन पहले भाग जाते हैं, 4 दिन के बाद आते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना? सिलेबस ख़त्म होगा क्या होगा, तो थोड़ा टेंशन लीजिए आप लोग, ऐसा ना? चलिए यहीं तक रखते हैं हम लोग।